प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं नरेंद्र पांचाल। मेरे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। मैं उम्मीद करता हूं आपने सभी वीडियो को देखा होगा, समझा होगा, और आप जब भी कोई वीडियो देखें तो आप कॉपी और पेन लेकर बैठे। ठीक है, आप क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आता है। ठीक है, तो आप देखते भी रहिए, साथ में वीडियो को रोक कर आप देखें, उस सवाल को हल करके देखें कि वो सवाल आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देखिए, यहाँ बिल्कुल सरल एक सीरीज चल रही है और मैंने आपके लिए कई सारे वीडियो बना रखे हैं। आपने उन वीडियो को जरूर देखा होगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है 5108। क्या लिखा है? 5108 को अंकों में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ए, बी, सी और डी। ठीक है, 5108 को अंकों में कैसे लिखेंगे तो जरा हम समझ लेते हैं पहले। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो पहला अक्षर होता है उसको हम क्या कहते हैं? इकाई। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है? दहाई। ठीक है, उसके बाद सैकड़ा, यानी कि 3 अंक है ना तीसरे नंबर पर। फिर चौथे नंबर पर हमारा 1000 चलता है। तो अभी 5000 है। कितना है? 5108। तो आपको पता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। ठीक है, तो यहाँ 1000 के यहाँ क्या लिखने? 5000। 108। ठीक है, आप जानते हैं 100 यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा 100। ठीक है, 8 तो 8 एक ही अंक है। ये इस प्रकार से 5108 इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000 लिखेंगे आप तो ये आपका क्या बनेगा? 5108। तो ये कहाँ मिल रहा? डी ऑप्शन। ठीक है, अगर मैं यहाँ चेंज कर दूं और मैं यहाँ लिख दूं आपका, मैंने एक प्रश्न लिखा 12200। सबसे पहले हम समझेंगे कि 12000, ठीक, ये क्या था? 5000 था। ठीक है, एक ही अंक था। अब इसलिए हमने यहां पर इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000 चार बिंदी लगाए। अब ये 12000 है तो 12 ऐसे लिखते हैं, 1 और 2। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले ध्यान रखना है कि 12 ऐसा होता है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। अगर ये 5, 6, 7, 8 और 9 तक होता तो हम यहां पर रुक जाते, लेकिन ये 2 अंक है। 12000 में कितने? 10 से बड़े हैं ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 और 10,000। ठीक है, 10 से बड़े हैं तो कितना? 10,000। तो 12000 तो ये बन गए। अब 200, आप जानते हैं पीछे 3 और बिंदी बचे तो कितना हो जाएगा? ये 200। ये सबसे सरल तरीका मैंने आपको बताया है। आपको और बेहतरीन भी आता होगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलिए और हम प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा 7510। क्या लिखा है? 7510। आप देखिए 7 में एक अंक है। ठीक है, 7 अकेला ऐसा ही है ना। तो आप क्या करेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। अब आपको समझ में आएगा, यहाँ 1000 की जगह कितना लिख देंगे? 7000। अब उसके बाद आगे क्या है आपका? 500। तो आप इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी कि 5। ठीक है, हो गया 5, 10, 510। तो 10 में भी कितना होता है? 1 और 0। ये हो गया 7510। अगर मैं इसको हम चेंज कर देते, मान लीजिए मैंने लिखा 17000। कितना लिखा? 17450। ठीक है, 17450। अब आप 17 में देखो, 17 में कितने अंक होंगे? 2 अंक होंगे। तो आप क्या करेंगे? 10 से बड़ा है ना, तो आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 और 10,000। कितना? क्योंकि ये 10 से बड़ा है तो आपको क्या करना है यहाँ पर? तो आप क्या करेंगे? 17,000 है ना, तो आप ऐसा लिख देंगे, ये 17,000। 400। अब आप इकाई, दहाई, सैकड़ा तो 4 लिख दिया। 400 को 50 है ना, तो 50 तो यही पूरा हो जाएगा, ये आपका 17,450। ठीक है, तो ये क्या होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। उसके बाद फिर क्या होता है? 10,000। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 और उसके बाद क्या होगा? 10,000। ठीक है, 10,000 के बाद फिर लाख होगा, फिर 10 लाख होगा, ऐसे। तो अभी आपका 5108। तो आपने देखा इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, ये तो 50,000 हो रहा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, यानी कि ये तो 5 लाख हो रहा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 50 हो रहा है।
और ये इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, यानी कि 5000 यहां पर है, तो डी उत्तर आपका होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 3605, 3605 को अंकों में लिखा जाएगा, तो यहां पर आप ए, बी, सी और डी, ये 4 उत्तर दिए हैं। इनमें आप 3605 को आप अंकों में कैसे लिखेंगे, कहां उत्तर आपका है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में 2 नंबर डाल के आपको उत्तर बताना है कि सी है या बी है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया, आसान है। साथ ही आपके लिए है कि प्ले स्टोर पर मेरा एप्स है जिसका नाम है पांचाल सर की क्लास। आपने उस एप्स को डाउनलोड कर लिया होगा, क्योंकि वहां पर आपको मिलने वाले बहुत सारे टेस्ट हैं। टेस्ट आप देंगे तो आप ये देखेंगे आप कितने अंक ला रहे हैं, कितने नंबर आपको मिल रहे हैं। आपकी एग्जाम के लिए बेहतरीन तरीके से मैंने तैयारी करवा रखी उस ऐप्स पर, तो आप जरूर जो है उस ऐप्स को डाउनलोड करें। उस ऐप्स का जो लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप वहां से उस ऐप्स को जरूर आप डाउनलोड करें और अपनी तैयारी करें। तो एक प्रश्न और सरल आपके लिए, तीसरा और चौथा दोनों सरल है। 8548 को आप अंकों में लिखेंगे ऐसे, है ना। तीसरा क्वेश्चन भी क्या कह रहा है, 8548 को अंकों में लिखा जाएगा, यानी कि ए, बी, सी और डी 4 उत्तर है। इनमें से जो आपका उत्तर 8548 है ना, इसको अंकों में कैसे लिखेंगे, तो आप 3 नंबर डाल के आप जरूर इसको हल करना कि 8500 किसमें है, 48 है ना। ठीक है, चौथा क्वेश्चन भी है 11110, इसको अंकों में कैसे लिखेंगे। 11000 है और 110 है, इसको अंकों में कैसे लिखेंगे, ए, बी, सी और डी, ये 4 नंबर आपका है। ठीक है, इन चारों में से उत्तर जो होगा वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ठीक है, यहां पर क्या लिखा है 5वें नंबर पर 3800, ठीक है, 3860 को शब्दों में लिखा जाएगा। क्या लिखा है, 3860 को शब्दों में कैसे लिखेंगे, तो हमने देखा इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, यानी कि हजार के स्थान पर 3 है, कितना है, तो 3 कहां मिल रहा है, यहां पर भी और यहां पर भी है। यहां 38 है और 3000 यहां पर भी, तो हमारा ए, बी और डी उत्तर हो सकता है। लेकिन चेक करते हैं, 3000 के बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100, यानी कि 800, कितना है, 800। ठीक है, 3060 है, गलत है, 3800 है, अभी तक तो ठीक है। ये तो हो ही नहीं ना हमारा उत्तर, ये इसको हम हटा दें यहां से, तो ए, बी और डी में से 3800 इसके पास है, 3800 बी और डी में से उत्तर चेक करते हैं। इकाई, दहाई, दहाई पर मतलब 6 है, तो दहाई माने 10, तो 60 बन गया, कितना बन गया, 3860, यानी कि 3860 कहां पर है, डी। ये आपका शब्दों में इस प्रकार हम देखते हैं 3860। ठीक है, तो छठा क्वेश्चन आपके लिए है, क्या है, 5000 है ना, सॉरी 5632, 5632 को शब्दों में लिखा जाएगा। ठीक है, ये 5632 को हम शब्दों में लिखेंगे तो क्या उत्तर होगा आपका, आप ए, बी, सी, डी में से जो आपका उत्तर है 6 नंबर डाल के आप लिखेंगे कि 5632 को शब्दों में किस प्रकार से हम लिखेंगे। उम्मीद करता हूं आसान चीजें हैं, बस आप प्रयास कीजिए, है ना। यह भी बहुत सरल चीजें हैं, थोड़ी सी कठिन लेवल की भी आती है, तो आप इस चैनल पर बने रहे, मैं आपको धीरे धीरे पूरी तैयारी करवा दूंगा। 7वां क्वेश्चन है 6321 में 3 का स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू पूछा है आपसे। 6321 में 3 का स्थानीय मान होगा, तो आपको स्थानीय मान अच्छे से आता भी होगा। देखिए, जैसे कि मान लेते हैं हम, मैंने यहां पर लिखा है 5, 8, 2, 1। अब इस 1 का स्थानीय मान, 1 पहले नंबर पर इकाई के नंबर पर है, 2 जो है ना, ये 2 आपका थोड़ा सा हम नीचे डंडा ले लेते हैं इसका, 2 की जगह 2 और पीछे 1 अंक था तो 1 0, यानी कि 2 का स्थानीय मान दहाई यानी 20 है। उसी प्रकार हम 8 को लेते हैं और कितने अंक है पीछे, 2 अंक है, तो 2 शून्य लगा देते हैं। 8 का 800 यानी कि सैकड़े के स्थान पर है। उसी प्रकार हम 5 को लिखते हैं और पीछे 1 2 3 अंक है, तो आप कितने शून्य लगा दो, 3 शून्य। अब मैं आपसे पूछूं कि 1 का स्थानीय मान कितना है, तो 1 का स्थानीय मान आपका 1 है। 2 दूसरे नंबर पर है तो ये 20 होगा, कितना होगा, 20। 8 कितना होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, माने 8 800 होगा। 5 कितने नंबर पर, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, यानी कि 5000। ठीक है, तो आपको समझ में आया स्थानीय मान। ठीक है, ये 2 है तो आप पीछे अंक देख लो, 1 अंक है तो 1 शून्य लगा दो।
8 है, इसके पीछे 2 शून्य लगा दो। 5 है तो कितने शून्य लगाओगे पीछे? 1, 2 और 3, यानी कि 3 शून्य लगा दो। तो 5 का स्थानीय मान 5000, 8 का स्थानीय मान 800, 2 का स्थानीय मान 20, 1 का स्थानीय मान 1। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या दिया है आपका? 6, 3, 2, 1 में 3 का स्थानीय मान होगा, लेकिन यहां पर तो इस प्रकार से 300 दिया नहीं है। तो क्या दिया है? पहला 3 दिया है तो 3 तो होगा नहीं। दूसरा 3 गुणा 10 कितना होता? 30 होता है ना? 3 गुणा 100 ये उत्तर होगा। 3 गुणा 100, ये 3 गुणा 1000 नहीं होगा, तो ये सी उत्तर होगा। क्या होगा आपका? 3 गुणा 100 कितना होता है? 300 होता है। देखिए 8वां क्वेश्चन है 5, 6, 8, 7 में 8 का स्थानीय मान होगा। तो ये 8वां क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा कि 8 का स्थानीय मान क्या होगा? 8 गुणा 100 होगा, 8 गुणा 10 होगा, या 8 गुणा 0 होगा, या इनमें से कोई नहीं। आप बताइए 8 का स्थानीय मान क्या होगा? तो ये 8वां क्वेश्चन है, इसमें आपको 8 का स्थानीय मान पूछ लिया है, तो आप जरूर इसका उत्तर क्या है ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें कि 8 का स्थानीय मान क्या है। 9वां क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। 5, 8, 6, 9 में 8 का अंकीय क्या पूछा आपसे? स्थानीय मान नहीं पूछा। स्थानीय मान का मतलब जिस स्थान पर वो है उसके पीछे उतनी चिन्ह लगा दो अंक गिनकर। लेकिन आपसे पूछा अंकीय मान और कोष्टक में लिखा जातीय मान या शुद्ध मान होगा। तो जो है ना, जैसे कि यहां देख लेते हैं अपन 5, 8, 2, 1, इसमें ना 1 का अंकीय मान 1 है, 2 का अंकीय मान 2 है, 8 का अंकीय मान 8 है, और 5 का 5। मतलब वही तो पूछ रहा है। इसको क्या कहते हैं ये पूछ रहा है। इसको 1 को 1 ही बोलेंगे, 2 को 2 ही बोलेंगे। तो आपको जो अंकीय मान जातीय मान में कंफ्यूज नहीं होना है, वही पूछ रहा है कि क्या है ये। 6 तो 6 है, 60 नहीं बोलना है, 9 को 9 ही बोलना है, 8 को 8। तो जहां जिस जगह है ना, तो अभी 8 देखिए तीसरे स्थान पर है, फिर भी क्या होगा? है तो इसका अंकीय मान 8 का 8 ही है। ये तीसरे स्थान पर, बोले स्थान से कोई यहां देखना नहीं आपको। 8 का अंकीय मान या 8 का जातीय मान क्या है? तो 800 नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? 8। अगर मैं चेंज कर दूं, ये मैं 6 लिख दूं, 6 का अंकीय मान क्या होगा? 6 होगा। 9 का अंकीय मान 9 ही होता है। ये 5 यहाँ भले 1000 के स्थान पर, लेकिन फिर भी इसका अंकीय मान कितना है? 5। वो अंक खुद ही होता है। ठीक है, तो ये क्या है? 8 का अंकीय मान 8 होगा, 9 का अंकीय मान 9 होगा, 6 का 6 होगा, और 5 का 5 होगा अंकीय मान। यहाँ उत्तर क्या है? 8 का 8 ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन है, किस संख्या में 9 का स्थानीय मान क्या है? 9 का स्थानीय मान कितना है? 90 होगा। किस संख्या में 9 का स्थानीय मान 90 होगा? आप जरा ए, बी, सी और डी में से जो आपको लग रहा है इस प्रश्न का उत्तर, वो कमेंट बॉक्स में देना। किस संख्या में 9 का स्थानीय मान 90 होगा? ठीक है, तो आप ए, बी, सी, डी में से जो आपको लग रहा है उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें। आपके लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम और वीडियो आपके लिए बनाएंगे। ठीक है, केवल आपको अपने को क्लिक करना है, लाइक करना वीडियो को। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आप जो गणित में आपकी प्रॉब्लम आ रही है उसको आप जरूर लिखें। कोई चीज़ आपको समझ में ना रही हो तो आप मुझसे जरूर बात करें। ओके, थैंक यू।